क्या करते हैं दोस्त आपके साथ? एक होता है ना कि आपको एक अपने दोस्त पे एक मान होता है कि यार ये जो है ना मेरी बात सुनेगी, ठीक है, या सुनेगा। जब वो बात नहीं सुनते ना तो फिर वो मान आपका टूट जाता है। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, बहुत मतलब वो ऑब्वियसली मैं तो बचपन से उसके साथ रही हूँ। हमारी एक दफ़ा एक बात पे लड़ाई हो गई थी जिसमें मैंने उसको डिफरेंसेस बोले थे, वही जैसे भी शादी वाली बात हो रही थी ना उस चीज़ पे। तो मैंने उसको मना किया था कि यार ये गलत चॉइस है, और वो मेरी बात नहीं मानी, उल्टा मेरे से लड़ पड़ी। तो तब मेरा बड़ा दिल टूटा था कि मेरी इतनी पुरानी दोस्त के मतलब तब मुझे होश भी नहीं था जब से वो मेरी दोस्त है। और तो उस चीज़ पे मेरी नतीजा क्या निकला फिर उनका, उन दोनों का? खत्म। इसका मतलब है आप आंखें पढ़ लेती हैं। मतलब इतनी अक्ल है मुझ में कि मैं आंखें देख पढ़ लेती लेती हूँ। हैं। यस। आपने अपनी इस जिंदगी में जितनी माशाल्लाह गुजर गई है और अभी बहुत कामयाब गुजरेगी यकीनन आगे, सबसे बड़ी चीज जिंदगी से क्या सीखी? सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये सीखी है कि हम काम के पीछे भागते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला ने जो वक्त मुकर्रर किया है ना, जिस टाइम पे आपको जो चीज़ मिलनी है ना वो उसी टाइम पे मिलनी है, ना उससे पहले मिलेगी ना उसके बाद मिलेगी। बड़ी कोशिश की मैंने कि यार मैं काम करूं, मैं लीड की एक्ट्रेस बनूं, ठीक है, हीरोइन बनूं, जल्दी बन जाऊं। लेकिन जिस टाइम पे मैं स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम पे मैं नहीं बनी। जिस टाइम पे मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी उस टाइम पे अल्लाह ताला ने मुझे नवाजना शुरू किया। जब आप ये ख्वाब देख रही थी, जिस ख्वाब की ताबीर में आज आप सांस ले रही हैं, तब आपको क्या लगता था कि ख्वाब पूरा होगा तो मुझे ऐसा लगेगा, और जब पूरा हो गया तो कैसा लग रहा है? सही बताऊं तो मुझे एहसास नहीं था कि जब मैं उस सिचुएशन में होंगी तो मुझे कैसा फील होगा। तब मुझे ये लगता था बस मैं हवाओं में होंगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से मुझे चीज़ों से नवाजा है ना, मुझे लगता है मैं और ज़्यादा हम्बल हो गई हूँ, क्योंकि वो चीज़ें अच्छा, आपको लगता था आपका दिमाग खराब हो जाएगा? हाँ, मुझे ये लगता था कि मैं इससे मेरे साथ ये किया है, इसको मैं हाँ। पूछूंगी, इससे मेरे साथ ये किया है, इससे मैं पूछूंगी, ये था। यस। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि मैं ये सोचती हूँ कि मैंने अपनी इस काम पे इतनी मेहनत की है और मुझे इज़्ज़त भी मिली है उस काम से, ऐसा नहीं है। तो वो मुझे उसको बरकरार रखना है, मुझे अपना एक इमेज बरकरार रखना है। मैं चाहती हूँ लोग मेरे पीठ पीछे अच्छा बोलें, सिर्फ मेरे मुंह पे नहीं, मेरे पीठ पीछे भी अच्छा बोलें। हिना एक बहुत अच्छी लड़की है। मेरी और आपकी तकरीबन सेम स्टोरी है। हैं? ਉਹ ਤੇਰੇ लेकिन ਘਰ ਦੀ अल्लाह ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ जी ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ अच्छा नॉर्मल मूंह नहीं गा ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਹੈ ਜੀ सच में मेरी और मैडम की कहानी सेम है। मैं जब कॉलेज जाता था सारे मेरी तरफ देखते थे। कि नान टिक्की वाला आ गया। नान टिक्की वाह। जब मैं कॉलेज जाता था सारे मेरी तरफ देखते थे। हाँ है भैना फिर थी ये और मैं इतना प्यारा था, जब मैं कॉरिडोर में ऊपर चढ़ता था ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ओडे कोठे तो काम आवे ओडे कोठे तो काम आवे साडे दिल दा परोड़ा कोई ना है ਬੜੀ ਕਾਂਡੀ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ और जब मैं बारिश में आता था तो लोग इकट्ठे हो जाते थे और कहते थे पानी कड मैंने कोई एडिट किया है क्या मैंने खुद बनाया है। अगर मैं खूबसूरत हूं इसमें मेरा क्या कमाल है? क्या हुआ, आज बांधा नहीं आपको? अरे भाई बांधने वाली चीज तो आप हैं ਓਏ ਆਪ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਪਏ ਨੇ Are you fat? Are you rat? Are you मोटी cat? Are you तुर फैट? फैसल क्या? आपको पता है आपके आने से पहले मैं क्या करने लगा था? क्या? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं सुन लूंगा।
एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब 4 बंदे आपको उठाएंगे। क्या आएगा? आएगा जब पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा ही गाना चलेगा। सर वो एक दिन आएगा, लेकिन वो दिन आज का दिन नहीं है सर, प्लीज तशरीफ कोई बात नहीं, ये लोग तो मेरा गाना नहीं सुनना चाहते। आहा, क्या आप लोग मेरा गाना सुनना चाहते हैं? अवाम के पुरजोर इसरार पर। अच्छा आप आ ही गए हैं तो फिर हिना जी के सामने खड़े होके जरा जरा सुना जरा ताकि इतनी बिस्ती थी खैर। तेरे अब बाकी सारी बातें तो ठीक है, हिना जी आपकी लव स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिनसे रियाजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर उर्दू लिटरेचर पढ़नी थी, आपने उनसे ही मोहब्बत का सबक पढ़ लिया। आपकी शादी आपके टीचर से ही हुई। अच्छा, सो बेसिकली ही वाज नॉट माय टीचर। वो मेरी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी में थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी पढ़ाया यानी कि नहीं था। आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले टीचर से हुई। आप उस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। मेरी उनसे जो बातचीत है वो तब हुई जब मैं यूनिवर्सिटी में गई। सो बेसिकली अली फैकल्टी में थे और मैंने जब उनको पहली दफ़ा देखा तो मेरे एंट्री टेस्ट हो रहे थे और वो वहाँ इन्विजिलेशन के लिए गए हुए थे। 1 साल बाद ही मेरे एडमिशन के 1 साल या शायद 6 मंथ्स बाद ही वो यूनिवर्सिटी छोड़ गए थे। मेरे ससुर और मेरे जो दादा हैं वो आपस में फ्रेंड्स थे, तो आना जाना उनका अक्सर ही होता था घर में। अली का नहीं, मेरे जो ससुर हैं उनका। अच्छा, आपको कॉलेज में पता था कि ये उनके बेटे हैं? हाँ जी, क्योंकि मैंने देखा हुआ था, हम सेम एरिया में भी रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो बस फिर उसके बाद मैंने फिर उनको एक दफ़ा कांटेक्ट किया, बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स में बहुत बुरी थी। तो मेरे एक दफ़ा मैं फ़ेल हो चुकी हुई थी इकोनॉमिक्स में और मैं फाइनल्स में फ़ेल नहीं होना चाहती थी। तो मैंने तो उनको, कोई और टीचर क्यों नहीं ढूंढा आपने? क्योंकि और कोई उस तरह से अच्छा, शायद और कोई इस तरह से मुझे पढ़ा नहीं सकता था, या किसी से मेरी इतनी फ्रैंकनेस नहीं थी कि मैं किसी को बोलती। अच्छा फिर वो आए। हाँ, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे प्लीज़ इकोनॉमिक्स की जो है वो ट्यूशन्स दे दें ताकि मैं एटलीस्ट पास कर जाऊँ। लेकिन फिर करते करते हमारी दोस्ती काफ़ी बढ़ गई और फिर फैमिलीज़ में भी आना जाना ज़्यादा शुरू हो गया अली की वजह से, क्योंकि अली आते थे पढ़ाने के लिए। तो उनको ये होता था कि अम्मी भी मेरी कहती थी कि घर का बच्चा है, चलो आता है पढ़ाने, अच्छी बात है, पास भी हो जाएगी ये। तो उसी चक्कर में उनके अब्बा का भी घर का बच्चा है। हाँ, आना उस जाना। घर का बच्चा है, घर का बच्चा ब्याह के लाए है।